सबसे बड़ी बात आपको आज पढ़ाऊंगा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है आपको जनाऊंगा जबरदस्त। देखो जब मैं पहली क्लास से लेकर और 10वीं तक मैं एचसीएफ और एलसीएम देखने को मिलते हैं, और जो जीडी कांस्टेबल में है सबसे ओबवियसली ये बात है कि जीडी कांस्टेबल में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखो बेटा आज पढ़ाऊंगा आपको एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब ये होता है, देखो एलसीएफ जैसे हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक, इसे महत्तम मतलब मासा कहते थे, ठीक है, और एलसीएम का मतलब इसे लासा कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इससे इस क्वेश्चन से बता रहा हूं ना कि जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि देखो एचसीएफ एंड एलसीएम सभी में आते हैं। तो ये एचसीएफ का मतलब मासा और एलसीएम का मतलब लासा, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये सिलेबस के अंडरग्राउंड है, आपको जबरदस्त अच्छे से रखना है, ठीक है, नोट करते हैं। देखो 20 और 25 का जैसे हो गया 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली हम पेपर में जब आते हैं तो हम ऐसे करते रहते हैं कि 20 को 25 से हम भाग कर देते हैं, ठीक है। देखो बेटा 20 को छोटे 25 से 20 एकदम 20 कितना बचेगा 5। अब आपको एक राउंड अप करनी है, भाग से अलग थोड़ी, ये 20 को फिर पीछे में कर देना है, 5 के 20 होता है। तो अगर ये 20 में 20 कहीं 0 बचेगा तो सिंपल बात है, अगर शेषफल 0 आए तो आंसर भाजक हो जाता है। भाजक का मतलब ये होता है और भाज्य का मतलब बीच में होता है, और ये होता है भाजक। तो जब शेषफल 0 आए तो आंसर भाजक हो जाता है। अगर इसको थोड़ा और जबरदस्त करेंगे हम तो सिंपल, अगर कोई पूछे 20 और 25 का एचसीएफ क्या होता है तो सिंपल बात है 20 और सेकंड मेथड है, 20 और 25 का डिफरेंट कितना होता है 5 होता है। सिंपल बात है 20 और 25 का डिफरेंट 5 होता है, वही तो एचसीएफ है, वही तो क्या है एचसीएफ है। सिंपल बात है, ठीक है। अगर ये देखो 5 से 25 कट जाता है, 5 के 20 कट जाता है, तो इसीलिए हम इसका एचसीएफ कितना लिए 5 लिए। इससे आगे नोट करते रहेंगे पहले क्वेश्चंस को और देखते रहेंगे। और 90 का एचसीएफ क्या होगा, 24 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, सिंपल बात जाना है। पहली बात तो आपको बताया बेसिक है, बेसिक बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। अगर देखो 24 को 90 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 या 72, 72 और 18 कितना होता है 24 कितना होता है 24 और क्या 72 18 90, ये बचेगा फिर आ जाएगा 18 एकम 18 बचेगा 6, ये हो जाएगा 18, 6 त्रिक कितना होता है 18। तो आपका जब शेषफल 0 आए तो आंसर भाजक हो जाता है, वही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं दूसरा मेथड कैसे करूंगा, जैसे भी कर रहा था ऐसे करूंगा, जैसे कोई पूछ ले 24 और 90 का, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना चाहता हूं। इसका जो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक कितना होता है 24। सिंपल बात है, देखोगे सिंपल बात है। अच्छा अब इसे बताओ बेटा इससे क्या होता है, किससे कटेगा। अच्छा तुम ये बताओ, दिमाग में अगर ले सकते हो, हमारी बात देखो, इस ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में लगाओ बेटा, दिमाग में लगाओ। अगर ना जान पाओ तो देख लो ऐसे भी। इसको कैसे करते थे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 2 दूनी 6 त्रिक 18 पंचे 90, सॉरी 2 दूनी नहीं ऐसे नहीं जाएगा, 2 तैया 6 और 6 त्रिक 18 18 पंचे 90। सिंपल बात है। अब ये चीज मुझे जानना है, देखो सिंपल बात ये है ना कि देखो बेटा सिंपल बात ऐसे भी ऑब्वियसली कर सकते हैं 2 3 6 3 18 पंचे 90। तो इसमें आपको सिंपल बात है, इसमें देखो जो मिल रहा है, मैंने एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए वही एचसीएफ होता है। देखो तो क्या क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और इसमें 3 1 मिल रहा है, इसमें 2 और 3 2 3 6, यही एचसीएफ होता है। नोट करते हो। जबरदस्त क्वेश्चन ये है ना, जैसे क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछ जाते हैं 24 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट मुझे क्या करना है, ऐसी कोई संख्या लो कि दोनों संख्या उससे विभाज्य हो जाए, मतलब दोनों संख्या कट जाए, ऐसी संख्या ले लो बेटा कि दोनों संख्या कट जाए। जैसे 8 से लोगे 8 त्रिक 24 होता है, लेकिन क्या 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से 90 नहीं डिवाइड होता, इसलिए नहीं होगा 8 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कट गया। 5 को 24 से नहीं होगा,
5 अठहत्तर 90, ये तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं, तो मतलब दोनों होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 11 लेते हैं, 11 से 24 होगा, नहीं होगा, 90 तो भी नहीं हो रहा, दोनों नहीं हो रहा है यार, दोनों नहीं हो रहा। लेकिन ये बताओ 6 संख्या है, 6 से तो हो जाएगा, 6 से 24 भी कट रहा है और 6 से 90 भी कट रहा है, 6 चौके 24 और 15 छक्के 90, तो दोनों संख्या अगर कट जाती हैं तो वही संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बड़ी बात ये है ना कि जैसे ये होता है ना बेटा कि चमगादड़ जैसे बैठे हो आप लोग, इसमें अगर टोटली पर्सन अगर एक जैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, अगर पेपर में हटके नहीं कर रहे हो, अब ऐसे ऐसे हर आदमी जैसे रह रहे हो ना, पेपर नहीं निकल सकता, अलग बनना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात, अलग बनना पड़ेगा। जैसे किस्मत की बात ना हो कि खुदा मिल जाए मुझे, तो खुदा मिल ही जाएगा तो रोहित सर के यहाँ मैं पढ़ो, सिंपल बात। ये बताओ इनमें डिफरेंट कितना है, इनमें डिफरेंट कितना है। देखो बेटा अगर मुझे ये थोड़ा मान लिया जाए, अगर सबसे बड़ी बात अगर उससे करना है ऑप्शन से, तो 7 से 48 हो रहा है, नहीं ना, छट जाएगा। 90 होगा नहीं, 120 भी तो नहीं होगा। 5 से 90 हो रहे हैं 120, लेकिन 48 नहीं हो रहे, ये भी देख लूंगा, सिंपल बात। 8 से ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहे। अच्छा 6 से 6 8 48, 6 15 90 और 6 20 छक्के 120, तो ऑप्शन तो सी तो सही है, सॉरी डी सही है, 6 सही है। लेकिन अगर ऑप्शन ना चेक करना पड़े हमें और कर लेना पड़े तो कैसे करेंगे। देखो इनमें डिफरेंट कितना होता है भाई, डिफरेंट कितना है 30 का। अगर 3 फंक्शन आते हैं पेपर में, 3 फंक्शन आ गए, तो सबसे बड़ी बात देंगे पीछे वाला, तो 90 और 30 में डिफरेंट होता है, 90 और 120 में डिफरेंट होता है 30 का, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 30 हो जाएगा, सिंपल बात है, सिंपल बन रहा है। फिर 2 के बाद क्या होता है आभाज्य संख्या, 3 दहा 30 बनता है। देखो बेटा पहली बात तो हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो खुद से करती है और 1 से करती है। अधिकतम कितनी संख्या से, 2 से। कोई पूछे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो अधिकतम 2 संख्या से करती है, अधिकतम 2 संख्या से करती है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5, तो 5 से कैसे गुणा कर दे कि 30 हो जाए, 5 छक्के 30, सिंपल बैठ गया ना। देखो 2 15 30, 3 दहा 30, 5 छक्के 30। और लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, 10 गुणे 3 लिखोगे तो 3 गुणे 10 तो लिखे। अगर मान लो 7 अगर लिख लिए तो 7 को कैसे गुणा करोगे 30 आएगा, नहीं बैठेगा ना, तो सिंपल काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 1 कम 3, 3 पंचे 15, ऐसे काटो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 से ही कट जाएगा ना सर। तो सिंपल आंसर जो आएगा हमारा 6 ही तो आएगा, नोट कर लो। ऐसे बेसिक अगर करोगे तब भी तो 6 आ रहा है। और अगर ओबीसी आपने ऑप्शन से उठा लो क्वेश्चन, तो ऑप्शन से डिवाइजिबल कर दो, जो कट जाए वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला। देखो इससे भी जल्दी अगर लाना है क्वेश्चन तो सिंपल बात है, जैसे हमने क्या कहा था भाग करना है, मन का इनसे इनको भाग कर दो, मन का इनसे इनको भाग कर दो, तो सरल लगे। तो सिंपल बात 48 को 90 से अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 48 से कम जाएगा, 48 10 में से आ गई 2 और यहाँ बचा 8, 8 में 4 गई, ठीक है। अब ये चीज आ जाएगा यहाँ 42, कितनी बार 42 से कम 42 बचेगा, 48 में से 42 गई 6, सिंपल बात है 42 इधर आ जाएगा, 6 से 42, 6 से 42 शेष पर 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा। जैसे भी लगाना चाहो दोस्त, देखो अंग्रेज पूरी नहीं होती ना, कोई बॉडी बिल्डर हो, मैथ लगाने का ढंग अगर दिमाग है तभी लग सकता है। देखो सबसे बड़ी बात ये ना, हमें अगर काबिलियत दिखानी है तो क्वेश्चन पे दिखाओ, अगर अपाहिज जैसे बैठना तो अपाहिज जैसे बैठो, सिंपल बात है। अगर पेपर नहीं निकला तो पापा शादी करा देंगे, लेकिन याद रखना लड़कियों के पास चांस हो जाता है और लड़कों के पास चांस नहीं रहता है। पापा कहते हैं लड़कों को कि तुम अगर नौकरी नहीं पाए तो शादी नहीं करेंगे होते। अगर लड़कियों को क्या करते ना, अगर तू नौकरी नहीं पाई तुम्हारी शादी करके विदा कर देते, तो सदियां तो हो जाती है लड़कियों का, लड़कों को इसी में तो हाथ धो लेते हैं। तो सिंपल बात है ना, तो पढ़ लो दोस्त, लड़के भी पढ़ लो और लड़कियां भी पढ़ो, क्योंकि उम्र है अभी पढ़ने की, ठीक है। देखो सिंपल बात है, कोई आपसे 72 और 90 का एचसीएफ पूछे, करेक्ट आंसर ऑप्शन, ऑप्शन से टिक करोगे तो सही है, नहीं ऑप्शन से करते हो तो देखो डिफरेंट कितना है,
कितना डिफरेंट है 18 का, यही तो हो जाएगा 18 का नाम 18, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, दोनों संख्या कट रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो ये तो चीज काट दो ना, 72 से 90 वाला कर दो, ये नहीं यार 72 का मतलब ये बहुत अपाहिज तरीके यार, मेथड नहीं अच्छा लग रहा है। 18 चौके 72, ये कौन हो गया ये सब, अब गया। अब एलसीएम अगर एचसीएफ लेना तो डिफरेंट है, लोग जो संख्या कट जाए तो 18 चौके 72, 18 पंचे 90, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लो। तो एक बात और लिखते रहेंगे पॉइंट में कहीं, लिख लो सब लोग क्वेश्चन लिखो। एचसीएफ वही होता है जिसके अंतर सबसे कम हो, याद रखना, वही एचसीएफ निकालने की ट्रिक मेथड है जिसके अंतर सबसे कम हो, इसके अंतर कितने हो, सबसे कम हो, वही एचसीएफ का अंतर होता है, ये बात जानना है। तो मैं पीछे से स्टार्ट करता था, देखूंगा इसमें अंतर कितना है बेटा, इसमें अंतर कितना है, 9 4 13 और 21 1 22 23 24 25 लगभग 54 का है ना, 54 का है ना, 9 4 13 6 5 11 12 1 1 2, ठीक है 54 का अंतर है। अब इसका मैं कर लूंगा डिवाइडर, ठीक है। देखो बेटा एक गुणे 54 बनता है, सिंपल बात है। फिर देखो हमारी बात देखो, 1 गुणे 54 बन गया, फिर 2 गुणे 27 बन गया, ठीक है। 3 गुणे क्या बनेगा, 18 बनेगा, ठीक है। फिर 5 से बन ही नहीं सकता, 6 से बना दो, फिर किससे बनेगा, 6 से, 6 9 54 बनेगा, 7 से बन ही नहीं सकता, 8 से बन ही नहीं सकता, कि बन जाएगा 9 से तो बनी है, 9 6 के 54, तो मतलब 1 से मैंने 6 पे बना लिया, ठीक है। अच्छा भी है। अब ये देखो सिंपल बात है, इनसे 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 अब इनसे कटेगा तो बचेगा क्या, हमारा क्या बचेगा आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, प्यारा प्यारा मोहब्बत वाला दीवाना, नोट कर लो और जबरदस्त ऐसे करते रहो ना, मजा आ जाए। और शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ वीडियो में, ठीक है, कि हर लोग के पास जाए, हर लोग तैयारी करने को सोचे। जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो 100% मैथ तैयार करना पड़ेगा। देखो आज की बात ये मत कहना कि मैंने नहीं पढ़ा है, दरअसल आप लोग देखोगे जबरदस्त ये फंक्शन है। देखो भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। कहने का मतलब ये होता है, देखो डिवीजन डिविडेंड गुणे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर ये हमारा सूत्र बनता है, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। और जबरदस्त ऐसा ना, ये फार्मूले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये नोट करते हुए ये फार्मूले हैं, डिवीजन डिविडेंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन नोट करते हुए शेयर करो यार, क्योंकि इतना भाई है रोहित भाई रोहित भाई है, बहुत जबरदस्त, आप लोग शेयर करते रहो। देखूंगा जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में आ गए क्वेश्चन। लंबी भागविधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 का 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्या का योग क्या करिए। अरे कुछ है नहीं यार, आपको लग रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन है 100 116 113 114 और 111, ठीक है। सॉरी इसके लिए ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक हो गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं लंबी भाग विधि द्वारा, मैंने अभी बताया है, यहां भाज का मतलब था भाज बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस क्या होता था, शेषफल, ठीक है। सिंपल बात है। ये बताओ कि भाजक कितना था, पहले भागफल है, भागफल पहले देखो, और लेकिन भाजक कितना पहले से, हम सभी भाजक 6 है और कह रहा ऊपर से नीचे मतलब 3, शेषफल 6 3 18, शेषफल मान लो 0, ठीक है। तो क्षेत्र कितना हो जाएगा 18, हमारा भाज हो जाएगा भाई, भाज तभी तो हो सकता है 18, क्षेत्र का 18 0 बराबर रिमाइंडर 0 से। फिर दूसरे फंक्शन में क्या होता है, इस चीज को अभी कर रहा था तो ये चीज को यहां ले आओ, सिंपल बात है बता रहा हूं। और सिंपल बात अब क्या हो जाएगा 18 1 यहां लिख दूंगा, अब शेषफल वाली जगह पे ये 6 चला जाएगा, समझ में आया। तो 18 कम 18 18 और 6 कितना होता है 24। अब ये चीज उठा के फिर चलाएगा ना, अब 3 लिख दूंगा, फिर 3 हो जाएगा। अब ये चीज चलाएगा यहाँ, क्योंकि देखो बेटा मैंने आपको सिखाया हूं अभी, देखना 24 या 72 72 18 होता है ना, दोनों का ऐड कितना होता है, दोनों को ऐड के जोड़ के 114 तो होता है।
ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला, ठीक है। लेकिन ये बताओ दोस्त, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बताओ इसमें। नो सर, अगर प्रॉब्लम है मतलब याद रखना कि क्रम को नीचे से ऊपर लिखना है। मतलब नीचे का मतलब जैसे ये होता है 3 लिखा है 1 लिखा है, तो नीचे से ऊपर लिखना है। 3 1 3 कभी देना कहीं नीचे से ऊपर। देखो भैया जबरदस्त है ना, आप पागल ना बनो, आप शुरू करो मेहनत करना, क्योंकि पेपर यही आपका फरवरी में होगा लगभग, है ना। जूली कौन से पढ़ा बिना भाग विधि द्वारा निकालते समय ऊपर से नीचे भाग कर क्रमशः 2 1 5 और आखिरी भाग 7 है, तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की बात है, याद रखना निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल है, लेकिन क्वेश्चन में लगाने समय नीचे से ऊपर जाओगे, तो सिंपल बात है। आप ये देखो बेटा 5 गुणे आप देखोगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो सिंपल बात है, भाजक कितना दिया है 7 दिया है, भागफल कितना पहले का पीछे का 5 प्लस शेषफल रिमाइंडर 0, 7 बचे 35 बराबर ये वाला चीज इधर चला आएगा, अब कितना हो जाएगा 1 बार है प्लस शेषफल, ये सॉरी भाजक कितना इधर आ जाएगा 35 से कम 35 35 7 42, ये वाला इधर गुणा ये 2 प्लस 35 हमारा हो जाएगा 45 35 84 84 35 एक तो 180, दोनों का योग पूछ रहा है, तो 9 2 11 4 1 5 1 6 और 1 161। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है, जबरदस्त आंसर तो कर। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ये बटन दबा के।